कंट्रोल अथॉरिटी के लोग भी मौजूद हैं। यहाँ पर गलत सड़े फल और लोगों को बेवकूफ़ बनाने की जितनी भी हद्दुल इम्कान कोशिश की जा रही है, आज हम उसका भांडा फोड़ के ही यहाँ से जाएंगे और उनको जुर्माना भी करवाएंगे। ऐसे लोगों को कैफिर इक़्तिदार तक भी पहुँचाएंगे। क्या गंदमंद रखा है? गंद नहीं है, गंद भी था। ये खाने के काबिल है? साग ये खाने के काबिल है? वो नहीं है, देखो साग है। देखो ये खराब है, ये जाया ये, इसको फेंके भाई, खराब है ये। खराब नहीं है, ये मेरे कैमरा में नहीं खा सकते। नजर आ रहा है, ये आप खा सकते हैं? खुदा का खौफ करें, आप क्या कर रहे हैं? ये खराब है, ये खराब हो चुका है। खुदा का खौफ करते हैं, खराब है। आप क्यों इसको दिखा रहे कि ये ठीक है? नजर आ रहा है सारा। खाने के काबिल तो नहीं ना, इसको उठाएं। भाई बहस नहीं, एक मिनट लाओ। हटाओ जाता। अच्छा डंगरा ने खाने वाली चीज नहीं है, तुम इतने बेचते पे चुको ना तो क्या खुदा को खौफ कर ले, क्या करते हैं? अपने बालन भी खोगे। चल चोकला ला दे। ये कहते हैं लोगों को आप सामने रख के बेच रहे हैं। नाज़रीन, हम लोग तो सिर्फ यहाँ पे रेट का मुआवजा करने के लिए आए थे कि यहाँ पर रेट किस तरह से है, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि यहाँ पे कुछ और ही चल रहा है। अब ये केले हैं, आइए जी सर, ये देखिए, ये बच्चे क्या कर रहे हैं आप? 20 रुपए दर्जन बाजी, ज्यादा रेट नहीं है, 20 रुपए दर्जन। खाने वाले हैं, मुझे बताओ। ये लेके कौन जाता है यहाँ से आप लोगों के पास से? घर वाले लेके जाते हैं, और कौन लेके जाते आप घर वाले? हैं? किसी का नुकसान ऐसे करते हैं? ये नुकसान आप जिंदगियों का नुकसान कर रहे हैं। क्या जिंदगी किसी का गंद का जल्दी का हमने तो कहने खाने ले गए बेटा, बकरियां ने खाना लेने नुकसान कर रहे हैं इनका। उठो तो है, बिठाओ ना सारा। आगे छापा किधर है? ये किसका है? किधर चुका तो गंद के ऊपर फेंका हुआ सारा कुछ। ये देखिए, ये वही है जो भी इसको वहाँ से किसका उठवाया। है? ये वहाँ से किसका है? ये इसको वहाँ से उठवाया, ये वही है। वही है। ये किसका है यार? कर ले बात, जिसको वहाँ से यार चुप के ना बाहर बैठ जाएगा। एक छापा ले, चुप के बाहर छोड़ दे। अन चुप के लाया छापे में, अन बात दे छुप गया और साले। ये इसका मालिक जो है उसको भी सजा जरूर दें आप, ताकि ये लोग सिर्फ अड्डे पर रहे हैं, वहाँ से चीज उठाते हैं, दूसरे अड्डे पे ला के रखते हैं। जिनको इंशाल्लाह जुर्माना करेंगे, जो भी है इसका मालिक जो भी है। ये इसका कौन है भाई? कोई नहीं है। मलकियत से इनकार कर दिया भाई, बहुत अच्छा किया है। और ये भी उठाओ यार, बाहर फेंको। किसका है ये भी ये उठाओ। किसका है? किसे तो नहीं का बोलो जी ना, ले जाओ बात। और ले जाएंगे अब बोलो यार। बैठते यहाँ पर आकर, अब थोड़ी सामान लेते, गला सड़ा सामान लेकर तो बेचते सेल करते हैं ये। अब कुछ लोग ऐसे भी आते हैं, ले जाते हैं, गरीब हम ऐसी जो ले जाते हैं। गंद माल लेके कौन जाता है? पता नहीं कौन लेके जाता है लोग, हमें ये समझ नहीं आती चीज़ की। बिक भी जाता है, इनका सेल भी हो जाता है ये। ये आपके अंगूर हैं? बाबा जी, गंदे माल लेके कौन जाता है इनसे? पता नहीं बाजी, बाकी असि अच्छा ही माल लगाई है। किसका है ये वो आदमी थे नहीं सीगा। ए बाजी जी, ऐसी है माल लाया है, अंगूर लाया है। ये किसका है? ये गले सड़े केले खराब। ये आदमी, हाँ जी, ये आदमी ऐसे नहीं है। होता तो आप बताते, हम वैसे मैं तो सिर्फ यहाँ पे कीमतों का तयन करने आई थी और मुझे कुछ और ही नजर आया। मेरा तो शायद खाने को भी दिल ना करेगा। नहीं, ये तो खाने का काबिल बाकी नहीं है। यकीन माने कि मंडियों में ये कुछ हो रहा है। लोग ऐसे आते हैं, आगे बैठ जाते हैं यहाँ। दे इसको भी यहाँ से यार, निशानी उठाओ यार, ये सारा उठवा दो ये। आइए, भाई आपका ये भाई आपका पेटी गिर गई थी, अभी गाहक छोड़ के गया है। तो गिरगिस को पीछे रखो ना, ये बेचने के लिए रखा आपने? पीछे रखे हैं फेंके। नहीं, गाहक रखे कि उसको पीछे रखो ना। पीछे रखना है, ये फेंकना है। ये गाहक ले गया आपसे? ये गिरना कैसे रहता है? 200 की। नाज़रीन,
नाज़रीन, अब ये सील कर दिया गया है क्योंकि गंदा सौदा यहाँ पे बेच रहे थे और फौरी तौर पे यहाँ से चीज़ें उठवा दी गई हैं। ये जुर्माना किया गया। आगे चल के देखते हैं, बाकी भी मंडी है और आगे भी कितना गन लोगों को खिलाया जा रहा है। आगे रुख करते हैं। कैसे रेट है इसका? 100-120। 100-120, यानी कि 300 रुपया जो मार्केट में सेब बेचा जा रहा है वो यहाँ पे 100-120 मिल जाता है। अच्छा, ये जो है ये किस तरह है? ये 300 रुपए दड़ी। ये फ्रेश है जी? ये वाला बीच में कुछ दाने फ्रेश है, कुछ चीजें दाग में लगी। ये बेचने का है? गर्मी की वजह से ये पुराना सेब है। अच्छा, ये पुराना सेब है। सही साफ है, बेहतर है। चलें जी, इसका मतलब ये फ्रेश है, बेहतर है। तकरीबन फ्रेश है, ज़्यादा बेहतर नहीं है। गंदगी बहुत ज़्यादा थी। पहले तो मुझे गंदगी के मुताबिक बताइएगा कि यहाँ पे सफाई सुथराई का इंतजाम जो है वो किस तरह मौसम है? मैडम, सुबह जो कंटेनर जो आते हैं ना अपना सामान जो सफाई करते हैं, वो सुबह के टाइम इस टाइम जो है देखा ना आपने गंद पड़ा हुआ है। रोज नहीं आते, MWMC वाले जो आते हैं ना रोज नहीं आते। आपको भी मेरा ख्याल है इसके बाद कुछ कह नहीं सकता। खाने पीने की चीज़ फरोख्त होती है यहाँ पे। हेपेटाइटिस फैल सकता है, TB फैल सकती है, मुख्तलिफ बीमारियाँ फैल सकती हैं। ये सुबह के टाइम आते हैं, लेकिन सुबह में टाइम होता नहीं। मेरे अच्छा, सेकंड टाइम बताइएगा कि यहाँ पे मैंने रेट का तयन जब जी जी, तो रेट का मुझे काफी फर्क नजर आया। जी जी। यहाँ से जो लोग चीज 50 रुपए केजी के हिसाब से, 60 केजी के हिसाब से लाते हैं खरीद के, वो मार्केट में 100-120। अगर फल सेब खरीदा 100 रुपए तो मार्केट में 300 रुपए। क्या वजह है उसकी? मैडम, यहाँ से लोग जो अपना माल लेके जाते हैं, उनका किराया वगैरह शॉपर वाइज सारा कुछ डाल के अपना हिसाब से वो रेट बनाकर बेचते हैं। लेकिन ये बाहर बाकी बहुत ज़्यादा अपना चीज़ जो है महंगी बिकती है। लेकिन उसमें ये है कि देखा जाता है कि जो मजिस्ट्रेट जो बाहर के जो प्रेस कोड इंचार्ज जो है वो उनकी ड्यूटी होती है, वो चेक करते हैं वो सारा कुछ जो भी इनका अपने इसके अंडर में आता है। मैंने 7 अप फाटक के करीब जो मंडी लगी हुई है, सब्जी और फ्रूट मंडी, मैंने उसका पूरा विजिट किया और मैंने फ्रूट की मंडी भी सारी देखी और वहाँ भी यकीन माने कि मुझे ऐसा लगा जैसे फल नहीं है, शायद सोने की बनी हुई कोई चीज़ें हैं महंगी और कोई एंटीक्स है जो लोगों को महंगे दामों बेचा जा रहा है। मुझे खैर बहुत अफसोस हुआ। दिखने में मुझे सिर्फ वो आम फ्रूट और वही फ्रूट यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ तो उसके रेट्स जो है यहाँ पे जो है रेट कुछ और है, वहाँ रेट कुछ और है। यहाँ पे तवाज़ुन में बेचा जा रहा है, वहाँ गैर तवाज़ुन है। तो किस तरह से आप लोग एक्शन नहीं लेते इसके खिलाफ? ये बार ओपन मार्केट बात कर रहे हैं जी जी। देखो वहाँ पे तो प्राइस कोड इंचार्ज होते हैं, उनकी ड्यूटी होती है। हमें तो हमारा तो मंडी में होता है सारा, तो वहाँ पे जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनकी ड्यूटी। अच्छा, यहाँ पे जो आपने भी एक्शन लिया तरीके जैसे टोकरों में गली हुई चीजें थी, इनके खिलाफ अगर रोज एक्शन हो? हाँ जी, एक्शन होता है, बल्कि मजिस्ट्रेट हमारे यहाँ पे आते हैं, वो अपना जैसे भी आपने चल फिर की सारी चीजें उठवाई। जी जी, कोई एक आधे लोग बैठे होते हैं, आकर फिर आके बैठ जाते हैं। जुर्माना भी होता है, पहले भी हमने जुर्माने किए हैं। मजिस्ट्रेट साहब आते हैं, जुर्माने करते हैं, काफी जुर्माने, तो फिर लोग आके बैठ जाते हैं। क्या वजह है कि क्यों नहीं इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही? ये काफी पहले से तो कुछ बेहतर हो गया है, पहले से कुछ बेहतर हुआ, नहीं तो पहले बहुत ज्यादा थी यहाँ जो काम काफी फर्क पड़ गया है। और इंशाल्लाह मेरा एक सवाल है छोटा सा कि इम्प्लीमेंटेशन में कहाँ पे कमी रह जाती है? अगर रोजाना की बुनियाद पे ऑपरेशन होता है तो क्यों ये लोग डरते नहीं है? क्या कहीं नीचे से लेके ऊपर तक पैसों की मिली भगत है? क्या चक्कर है? हाँ मैडम, इसके बारे में तो इसको इल्म नहीं है ज़्यादा, तो मेरा ख्याल जहाँ तक काफ़ी हमने कंट्रोल किया है जहाँ तक हो सके, और इंशाल्लाह मज़ीद और भी कंट्रोल करेंगे इसके बारे में। तो काफ़ी फ़र्क पड़ चुका है यहाँ, तो पहले बहुत ज़्यादा है। मैं उम्मीद करती हूँ दोबारा जब हम इस मार्केट इंशाल्लाह करेंगे तो मुझे ये गलत सड़क टोकरे और ये तमाम बहुत बेहतर हो जाएगा, नजर नहीं आएंगे, नजर नहीं आएंगे इंशाल्लाह। चलें जी नाज़रीन, यहाँ पर मैंने जब मार्केट के अंदर विजिट किया तो मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी आंखों से देखी जो शायद मैं ज़ुबान से बयान करूँगी तो उस हद तक नज़र नहीं आएंगी, लेकिन कैमरे की आंख में जब फोकस करके आपको दिखाया तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात हाज़िरा क्या है। 7 अप फाटक के पास जो मंडी लगी हुई है, फ्रूट मंडी, वहाँ के हालात, वहाँ पर आए हुए ख़रीदारों के हालात, वहाँ बेचने वालों के हालात, दुकानदारों का धड़ल्ले से कहना कि मेरी चीज़ है, मेरी मर्ज़ी, मैं जिस तरह मर्ज़ी बेचूँ, और यहाँ पर सरकारी रेट लिस्ट, यहाँ पर किस तरह से सरकारी रेट लिस्ट में रेट अवेज़ा है और वहाँ पर सरकारी रेट लिस्ट को किस तरह से छुपा दिया जाता है। एक एक चीज़ आप अपनी आंखों से देख चुके हैं, लेकिन सवाल कि अरबाब इख्तियार सिर्फ इलेक्शंस के दिन में ही सामने आते हैं। रमज़ान बाज़ारों के नाम पर, मॉडल बाज़ारों के नाम पर आवाम को खून चूसने वाली जोंकें चमचमोड़ दी गई हैं जो सिर्फ आवाम का खून ही चूसती रहती हैं। कहाँ है वो सस्ती अशिया? आवाम की बुनियादी ज़रूरत खाने के लिए अगर कोई चीज़ गरीब ख़रीदे तो उसका चूल्हा ठंडा पड़ जाता है, उसके घर 4 से 5 बच्चे शायद वो खा नहीं पाते। फल गरीब देख के तरसता है, वो सब्ज़ी जो अच्छी है, मयारी है, वो शायद किसी की दस्तरस में नहीं। इसकी ज़िम्मेदारी किस पे है?
हुकूमत वक्त पे है। हम एक ऐसे ममलिकत में रहते हैं जो इस्लाम की बुनियाद पर आज़ाद है, और इस्लामी माशरे में तो बुनियादी हुकूक को सख्ती से सरअंजाम देने की ताकीद की गई है। बाकी तो मैं शायद किसी भी अगर माशरे की बात करूँ तो फंडामेंटल राइट्स का तो वहाँ पर भी बार बार कहा गया है, लेकिन अफसोस के साथ हमारे मुल्क में हुकूक शायद लॉ ऑफ टॉर्ट्स की इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है। इसको यकीनी बनाना ज़रूरी है। आज के एपिसोड से मुझे इजाज़त दीजिए, अगले एपिसोड में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।